हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मॉरल साइंस की चैप्टर 5, ये मॉरल साइंस क्लास 5 की सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसका 5 चैप्टर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द सेवेंथ ट्राई का हिंदी क्या हुआ? 7वीं बार कोशिश करना। और इसके नीचे में लिखा हुआ है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का हिंदी होता है दृढ़ता, मतलब किसी चीज़ को बार बार करना, ठीक है। तो इस वर्ड को और ये 7th ट्राई है क्या, ये पूरा डिटेल में एक स्टोरी है इसके नीचे में। तो मैं लाइन बाय लाइन रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। Perseverance is the quality that allows someone to continue trying to do something even though it is difficult and there is delay in achieving success. Perseverance एक क्वालिटी है जो किसी को अलाउ करता है लगातार काम करने के लिए, जबकि वो चीज़ डिफ़िकल्ट है, इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड देयर इज़ डिले इन अचीविंग सक्सेस, और उसको पाने के लिए देरी हो रही है, तब भी उस चीज़ में बने रहना, उस चीज़ को करते रहना, ठीक है। When things are tough, जबकि चीज़ें बहुत कठिन हैं, डू यू गिव अप हाफ वे? क्या आप आधे रास्ते में उसे छोड़ देते हो? और डू यू कीप ट्राइंग लाइक द स्पाइडर इन द स्टोरी until you achieve the desired result? या फिर आप लगातार कोशिश करते हो जैसे कि स्पाइडर ने इस स्टोरी में किया, जब तक कि उसे मनचाहा रिजल्ट, मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वर्ड को हम समझेंगे ये पूरा स्टोरी पढ़ के, ठीक है। तो चलिए, hundreds of years ago there was a king of Scotland and his name was Robert the Bruce. हजारों साल पहले एक राजा था जो स्कॉटलैंड का राजा था, और उसका नाम क्या था? रॉबर्ट द ब्रूस। इट वॉज अ गुड थिंग दैट ही वॉज बोथ ब्रेव एंड वाइज। ये एक अच्छी बात थी कि वो बुद्धिमान भी था और बहादुर भी था। बिकॉज द टाइम्स इन विच ही लीव्ड वर वाइल्ड एंड डेंजरस। लेकिन वह जिस समय में रह रहा था वो बहुत ही जंगली और खतरनाक समय था। द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज एट वॉर विथ हिम। इंग्लैंड के राजा उसके साथ लड़ाई कर रहा था, एंड हैड लेड अ ग्रेट आर्मी, और उसके साथ में बहुत बड़ी सेना थी, इन टू स्कॉटलैंड टू ड्राइव हिम आउट ऑफ द लैंड एंड मेक स्कॉटलैंड अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड। वो इंग्लैंड का राजा क्या चाहता था कि स्कॉटलैंड के राजा को गेट आउट करे और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का एक हिस्सा बना दे, ठीक है। बैटल आफ्टर बैटल ही हैड फाउट विथ इंग्लैंड। एक के बाद एक लड़ाई होती रही इंग्लैंड के साथ। कौन? रॉबर्ट द ब्रूस एक के बाद एक लड़ाई लड़ता रहा। 6 times रॉबर्ट द ब्रूस हैड लेड हिज ब्रेव लिटिल आर्मी अगेंस्ट द फोएस। 6वीं बार भी रॉबर्ट द ब्रूस ने अपनी आर्मी के साथ, अपनी छोटी आर्मी के साथ दुश्मनों के साथ में लड़ाई किया। 6 times his men had been beaten। 6वीं बार उसके आदमियों को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया, ठीक है। एट लास्ट द आर्मी ऑफ स्कॉटलैंड वॉज एंटायरली स्कैटर्ड एंड द किंग वॉज फोर्स्ड टू हाइड इन द वुड्स एंड इन लोनली प्लेसेस अमिड्स द माउंटेन्स। और आखिर में क्या हुआ? स्कॉटलैंड की आर्मी तितर बितर हो गई, ठीक है, और राजा को मजबूरी में जंगलों में और एकांत जगह में, माउंटेन्स में छिपना पड़ा, ठीक है। वो मजबूर हो गया छिपने के लिए। अब क्या होता है देखिए। ऑन अ रेनी डे, एक बरसात का दिन था, रॉबर्ट द ब्रूस ले इन अ केव। रॉबर्ट द ब्रूस एक गुफा में बैठा हुआ था, लिसनिंग टू द रेन फॉल आउटसाइड। बाहर जो बारिश हो रही थी उसे वो सुन रहा था। ही वॉज टायर्ड एंड फेल्ट सिक एट हार्ट। वो थका हुआ था और उसके दिल में बहुत ही बीमार महसूस कर रहा था। रेडी टू गिव अप ऑल होप। वो लगभग अपनी पूरी आशाएं छोड़ चुका था। इट सीम्ड टू हिम दैट देयर वॉज नो यूज़ फॉर हिम टू ट्राई टू डू एनीथिंग। उसे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी करना बेकार है। मोर टू सेव हिज लैंड। अपने लैंड को बचाने के लिए कुछ भी करना बेकार है।
एज ही ले थिंकिंग, वह ऐसे बैठे बैठे सोच ही रहा था, ही नोटिस्ड अ स्पाइडर ओवर हिज हेड, वो नोटिस किया कि स्पाइडर उसके सर के ऊपर में है। गेटिंग रेडी टू वीव हर वेब, अपना जाल बुनने के लिए रेडी है। ही वॉच्ड हर एज शी वर्कड स्लोली एंड विथ ग्रेट केयर, वह उसे देख रहा था कि वो कितना सावधानी पूर्वक धीरे धीरे अपना कार्य को कर रही थी, अपना काम को कर रही थी। 6 times she tired to throw her thread from one edge of the cave wall to another. 6वीं बार उसने कोशिश किया एक धागा को एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचाने के लिए, ठीक है। 6 times her thread fell short, और 6वीं बार भी क्या हुआ, उसका धागा छोटा पड़ गया, ठीक है। तो ये वो मकड़ी जो कर रही थी, राजा इस चीज को देख रहा था, ठीक है। अब राजा क्या बोलता है, पुअर थिंग, बेकार चीज, सेड रॉबर्ट द ब्रूस। रॉबर्ट द ब्रूस बोला, यू टू नो दैट इट्स लाइक टू फेल 6 times इन अ रो, तुम अच्छी तरह तुम भी जानती हो कि 6वीं बार फेल होना क्या होता है, लगातार 6वीं बार फेल होना क्या होता है। बट द स्पाइडर डिड नॉट लूज होप, लेकिन मकड़ी ने अपना होप को नहीं छोड़ा, अपनी आशा को नहीं छोड़ी। विथ स्टिल मोर केयर, अब फिर वो सावधानी से क्या करती है, शी ट्राइड फॉर द 7th time, वह 7वीं बार कोशिश करती है। 6 बार लगातार फेल होने के बावजूद वो 7वीं बार कोशिश करती है। रॉबर्ट द ब्रूस ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिज ओन ट्रबल्स एज ही वॉच्ड फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टेड, ठीक है। वो बहुत ही इंटरेस्ट होके मोहित हो गया, वो उस चीज को देखते देखते वो इतना मोहित हो गया कि वो लगभग अपना सारा प्रॉब्लम्स को भूल गया। सी स्वंग हरसेल्फ आउट अपॉन द स्प्लेंडर लाइन, जो वो लाइन था वो अपने उस लाइन में वो झूल गई। कौन, मकड़ी झूल गई। वुड सी फेल अगेन, क्या वो फिर से फेल हो जाएगी, नो नहीं। द थ्रेड वॉज कैरिड सेफली, वो धागा ही उसे सेफली सुरक्षित तरीके से टू द केव वॉल एंड फर्स्ट एंड देयर, उसको क्या किया, पूरा दूसरी तरफ में पहुंचा दिया, बहुत ही सावधानी से। यस क्राइड ब्रूस, ब्रूस चिल्लाया, हाँ आई टू, मैं भी, विल ट्राई अ 7th time, मैं भी 7वीं बार कोशिश करूंगा। सो ही रोज, और वह उठा, एंड कॉल्ड हिज मेन टुगेदर, और अपने आदमियों को बुलाया। ही टोल्ड देम ऑफ हिज प्लान्स, और अपने प्लान्स को बताया। एंड सेंट देम आउट विथ होपफुल मैसेज, और इस आशा भरी मैसेज को, संदेश को, टू चीयर द डिस्करेज्ड आर्मी मैन, जो निराश हो चुके हैं, जो हार मतलब जो दुखी हो चुके हैं सेना, उनको जाके पहुंचाया। सून देयर वाज एन आर्मी ऑफ ब्रेव मैन अराउंड हिम, जल्दी वे सारे भी राजा के सामने इकट्ठा हो गए। A 7th battle was fought, और 7वीं बार युद्ध लड़ा गया। And this time the king of England was forced to retreat back to his own country, और इस बार इंग्लैंड के राजा मजबूर हो गया अपना देश वापस जाने के लिए, ठीक है। रिट्रीट बैक मतलब विदड्रॉ करना, वापस क्विट कर देना, अपना देश अब वापस जाना है। सून इंग्लैंड रिकॉग्नाइज्ड, और इंग्लैंड को ये एहसास हो गया, स्कॉटलैंड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक आज़ाद देश है। विथ रॉबर्ट द ब्रूस, उस राजा के साथ, एज इट राइटफुल किंग, जो कि एक सही राजा है, और वो कौन है, रॉबर्ट द ब्रूस। एंड टू दिस डे, और आज के दिन भी, द विक्ट्री एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्कॉटलैंड इज ट्रेस टू अ स्पाइडर, और आज भी स्कॉटलैंड की आज़ादी और जीत इस स्टोरी पे ट्रेस्ड है, मतलब ये स्टोरी उन लोगों को बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टोरी बताया जाता है, हु शोड परसिवियरेंस ऑन दैट रेनी डे and kept trying again and again to spin her web, and inspired the king of Scotland, Robert the Bruce। और क्या होता है, ये दर्शाता है, परसिवियरेंस मतलब ये दृढ़ता, जो वो मकड़ी बार बार की उस बरसात के दिन में, kept trying again and again, बार बार लगातार कोशिश की अपनी जाल को बुनने के लिए। यही चीज स्कॉटलैंड के राजा को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, ठीक है। तो ये वो स्टोरी है
यहाँ पे हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को पढ़ लेंगे. दिस स्टोरी होल्ड्स ट्रू इन ऑलमोस्ट एवरी बैटल ऑफ आवर लाइफ. ये जो स्टोरी है ये लगभग हमारी ज़िंदगी से मिलती जुलती है. आज भी हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बैटल्स हैं, माइंड बैटल्स हैं, फिजिकल बैटल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग हर दिन लड़ते हैं. वी कैन अचीव सक्सेस ओनली इफ़ वी आर विलिंग टू ट्राई अगेन एंड अगेन. हम लोग के पास में उपाय है. हम लोग अगर लगातार कोशिश करेंगे तो हम उस सक्सेस को पा सकते हैं, ठीक है. अगेन एंड हैव द करेज टू लुक बियॉन्ड द फेलियर. और हार के बाहर देखो, हार के ऊपर देखो, ठीक है. वी शुड ट्रीट एवरी डिफीट और फेलियर एज अनदर लर्निंग एक्सपीरियंस रादर देन एज अनदर डिफीट. हमें हर हार को एक एक्सपीरियंस की तरह, एक सीख की तरह लेना चाहिए, ठीक है, ना कि उसे एक और हार की तरह लेना चाहिए. फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8. 7वीं बार गिरो, 8वीं बार उठो. रिमाइंड्स अस दैट through perseverance, if we keep trying again and again, then one day we shall surely achieve success. ये 7वीं बार गिरो, 8वीं बार उठो, ये हमें याद दिलाता है कि परसिवियरेंस के जरिए, दृढ़ता के जरिए अगर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे अगेन एंड अगेन, देन एक बार हम ज़रूर सक्सेस को प्राप्त करेंगे. सक्सेस कम्स टू दोज हु नेवर गिव अप. सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो कभी हार नहीं मानते. तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी पेरेंट्स हैं या फिर जो भी यंग बच्चे हैं, कोई भी एज के बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी हो इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन हो, किसी भी तरह का टेंशन हो, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है. आप अकेले किसी एक टेंशन में नहीं हो. ये पूरी दुनिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं. अगर कोई अमीर भी है तो उसको अलग टाइप का टेंशन है. आप ये मत सोचिए कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर बहुत ज़्यादा जो अमीर है उनको क्या टेंशन है. उनको कोई और टाइप का टेंशन होता है. हर इंसान को, इस दुनिया में जो भी इंसान है, हर इंसान को किसी ना किसी तरह का टेंशन है. हर इंसान एक दुख से गुजर रहा है. क्वालिटी ये मैटर करता है कि आप गिव अप कर रहे हो या फिर उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो. मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि इस दुनिया में हर इंसान के पास में एक एक हुनर होता है, एक एक क्वालिटी होता है. कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा कभी मत सोचिए यार मेरे अंदर में तो कुछ भी क्वालिटी नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर में कोई भी ऐसे कैपेबिलिटी नहीं है या कोई भी ऐसा क्षमता नहीं है कि मैं कुछ भी करने योग्य हूँ या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, मैं एकदम बेकार पर्सन हूँ. बहुतों के पास में ऐसे, मतलब आप दूसरा को मत देखिए, बिल्कुल भी नहीं. आप एकदम मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग के टाइम में जैसे आपको मौका मिलता है आप एकदम अलोन हो जाइए, अपने आप को एकदम अलोन कर लीजिए, अकेला कर लीजिए. छत पे चले जाइए या फिर पार्क में चले जाइए और अपने बारे में सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं. कौन सा ऐसा, कुछ तो ऐसा होगा जो आप करने का, मतलब आपके अंदर में वो कैपेबिलिटी है कि आप मस्त उसको कर सकते हैं, ठीक है. हर किसी का प्लेटफॉर्म अलग अलग होता है. तो मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, जबकि ये किसी क्लास का सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट को तो एक स्टोरी समझ में आ जाएगी. फिर अगर वो मुझसे पूछेंगे कमेंट में कि मैम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मुझे दीजिए, तो मैं वो भी वीडियो बना के दूंगी. बट ये जो मॉरल साइंस का पूरा चैप्टर है जो मैं वीडियो में डाल रही हूँ, बना रही हूँ, इससे बहुत सारे लोग जो मुसीबत में हैं, जो प्रॉब्लम में है, उनको समझ में आएगा. जैसे ये राजा, ये कितना हाई पोस्ट में था, ये 6 टाइम्स, 6 बार इसने युद्ध लड़ा, लेकिन 6 बार ये हार मान गया. जबकि इसके पास भी अच्छी आर्मी थी, छोटी थी बट अच्छी थी. 6 बार लड़ना मायने रखता है. इंसान एक बार में गिव अप कर देता है, बट इसने 6 बार लड़ा. और उसके बाद जब इसका मैन पावर कम होने लगा तो ये गिव अप कर दिया. ये तितर बितर हो गए इसके लोग और फिर इसे गुफा में छुपने में ये मजबूर हो गया. लेकिन जब इसने ये स्पाइडर को देख, छोटी सी मकड़ी, ये अपना घर बना रही है, ठीक है, ये एक कोने से इस कोने तक वो जाल को फेंक रही है, बट वो नहीं हो पा रहा. तो वो क्या कर ली, ये रस्सी में झूल गई और ऐसे ऐसे करके उसमें झूलते झूलते ये इसको यहाँ तक पहुँचाए. एक छोटा सा जानवर के अंदर में भी सोचिए कितना बुद्धि है. गॉड क्या हर इंसान को बेबुद्धि का नहीं बनाते, हर इंसान को बुद्धि दे के ही भेजते हैं.
तो आपको ये जानना होगा कि मेरे अंदर में बुद्धि है, हमें प्रेयर करना होगा हर चीज़ को। बाइबल कहती है कि आप हर चीज़ के लिए जो भी काम आप करते हो सबसे पहले घुटने में आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि गॉड, हर जैसे हम एक दूसरे से मम्मी पापा से या फ्रेंड से या हस्बैंड वाइफ से जैसे बात करते हैं वैसे आप गॉड से बात कीजिए। पर्टिकुलर कोई वर्ड का ज़रूरत नहीं होता गॉड को, आप अपने प्रॉब्लम को उनको बताइए और पूरा बिलीव के साथ, फेथ के साथ में और बिना डाउट किए हुए आपको देखिए नेक्स्ट डे से ही आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आता जाएगा। तो जो बच्चे जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं उन लोग 99%, मैं एक रील्स में देख रही थी कि एक लड़की है जो 99 उसको लाना था बट वो लाई 93 और फिर वो गिव अप कर दी, सुसाइड कर दी। इतना बड़ा वो बेवकूफ़ी का काम की। ये सब क्या होता है कि माइंड का एक स्टेज होता है। हम प्रेयर नहीं करते, हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को देखते। ये दुनिया में जो ये रन चल रहा है ना, ये इतना दौड़ चल रहा है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, जो इतना दौड़ चल रहा है, रुक जाइए थोड़ा, अपने आप को स्टैंड में रखिए, अपने आप को एकांत में लेकर आइए, सोचिए अपने बारे में। गॉड जो भी देते हैं ना उसमें सेटिस्फाइड रहिए। जब तक इंसान छोटा से छोटा चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं रहेगा ना उसको बड़ा चीज़ कभी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ सुसाइड मत कीजिए। जब हमें किसी को हमारे पास में ये अधिकार ही नहीं है कि किसी को हमें जीवन देना, तो हम जीवन लेने का भी हमें अधिकार नहीं है। एकदम कभी भी इस स्टेज में मत पहुंचिए। गॉड है, अभी भी है, जिंदा है। आप प्रेयर कीजिए और फिर देखिए मिरेकल। और जो भी आप काम कर रहे हो उसे शिद्दत से कीजिए, गिव अप मत कीजिए, करते रहिए, करते कहीं तो पहुंचेंगे, उसका कोई तो एंड होगा। मान लीजिए, देखिए एक स्टोरी मैं और एक आपको बताती हूँ। एक बाप बेटी कार में ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। तो ड्राइव करते करते क्या होता है कि आगे बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है, तूफान आ जाता है, ठीक है, और बारिश होने लगती है, बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है, इतना ज़्यादा तूफान कि आगे लड़की ड्राइव करती है, ठीक है, बेटी ड्राइव करती है, तो उसको दिखाई नहीं देता है। तो वो अपने पापा को बोलती है कि पापा थोड़ा रुक जाते हैं, बारिश बंद हो जाने के बाद हम जाएंगे। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं तुम ड्राइव करो। तो वो अपने पापा को बोलती है कि पापा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे ड्राइव करूँ। पापा तो तुम धीरे धीरे ड्राइव करते रहो, करते रहो। तो ठीक है, वो अपने पापा का बात सुनी और फिर ड्राइव करते रही। आगे जाके क्या होता है कि उसे पूरा खुला रास्ता और पानी नहीं है, पूरा एकदम उजाला उसको दिखाई दिया, पूरा प्लेन रास्ता उसको दिखाई दिया, ठीक है। और पीछे जब वो मुड़ के देखती है तो वो बारिश गिरते जा रहा, तूफान होते जा रहा, और लोग जो रुके थे वो वहीं पे फंस गए। इस बात से ये पता चलता है कि आपको रुकना नहीं है, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रास्ता तो दिखेगा ही, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस स्टोरी से कुछ सीखिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो और कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, मेरे इस चैनल पे मैं अलग अलग क्लास की अलग अलग सब्जेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो भी बच्चे या जिनको भी कुछ भी पूछना है या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ के ऊपर में वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।